हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूं बिकॉज आई वाज कंप्लीटली थिंकिंग दैट जिस तरीके से यूएस आज वेनेजुला में एक्शन किया और अब ईरान के ऊपर एक्शन किया, या जिस तरीके से एग्रेशन अमेरिका के द्वारा शो कर रहा है, आखिर इसके मायने क्या हैं। बट पहली बात, मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं दैट आई एम यूजिंग द वर्ड एग्रेशन फॉर अमेरिका, but that does not mean कि I'm defending Iran, because Iran also has led to a lot of problem, proxy militias और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन, वुमेन राइट्स को कर्टेल करना वगैरह वगैरह। बट जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है, बैक टू बैक यूनिलैटरल एग्रेशन, प्रोवोकेशन, हेड ऑफ स्टेट को असैसिनेट कर देना, दिस हैज नेवर बीन समथिंग विच कैन एक्सपेक्ट from a country in 21st century. But दिस इज द हार्श रियलिटी जो आज वर्ल्ड को फेस कर रहा है। लेकिन आज मैं उस फेमस इंटरव्यू को पढ़ने का ट्राई किया नोआम चॉम्स्की के द्वारा, जिन्होंने एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा था। एंड लेट मी टेल यू, ही इज अ वेरी फेमस प्रोफेसर ऑफ एमआईटी, और इन्होंने कहा था दैट यूएस इज अ लीडिंग टेररिस्ट स्टेट, कि सबसे पहले अगर किसी टेररिस्ट स्टेट का नाम हमें देना होगा, टेररिस्ट स्टेट का, तो वो अमेरिका आना चाहिए। बिकॉज आज पूरे दुनिया में जो ग्लोबल वेपन का सप्लाई है, आज जो भी आज वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो यूएस से होते हुए दिख रहा है। अब मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं एंड व्हाई दिस इंटरव्यू मैटर्स टू अस इन पर्टिकुलर टाइम, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आज मेरा बेसिकली दो बेसिक क्रक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, कि व्हाई यूएस हैज क्रिएटेड ऑल दीज प्रॉब्लम जो आज मॉडर्न ह्यूमैनिटी फेस कर रहा है टू अ लार्ज एक्सटेंट। एंड सेकेंड, कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वर्ल्ड मल्टीपोलर है। अरे क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड है? इंडियन ओशियन रीजन में शिप को टॉर्पीडो से उड़ा दे रहे हो। कहा गई चाइना रशिया? आज केवल कर्टेल क्रिटिसाइज करते रहो अमेरिका को। वाई यू डिड नॉट सपोर्टेड ईरान, और आज भी आप चुप्पी साधे हुए हो? क्या आपका सपोर्ट, क्या आपका वो एक्सेस, क्या रिक रशिया ईरान चाइना ट्राइलैटरल हो रहा था, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा था? सो आज वर्ल्ड यूनिपोलर था, यूनिपोलर है, और जिस तरीके से आज एआई में बूम आ रहा है, आने वाले समय में यूनिपोलर रहेगा। केवल कहने को, दिलासा देने के लिए वी ऑल पीपल आर सेइंग मल्टीपोलर है, ये है वो है, बट वेयर इज मल्टीपोलर? राइट, वेयर इज मल्टीपोलर? दैट्स द क्वेश्चन। तो आज मेरा ये बेसिकली दो चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। बट सबसे पहले मैं आता हूं फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, जहां पर व्हाई यूएस इज द फर्स्ट टेररिस्ट स्टेट, और ये नोआम चॉम्स्की ने दिया था। अब बहुत लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये तो रशियन पॉइंट ऑफ व्यू, बट रशियन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। आप देख सकते हैं, इज अ वेरी रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ एमआईटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एराइजोना। So he's one person who has contributed a lot towards the success of American intellectual development. और अब मैं क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं क्यों इस इंटरव्यू के बारे में बात कर रहा हूँ? बिकॉज आज जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि अमेरिका जो है वो कर्ड्स से काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहा है। इनफैक्ट ट्रंप जो है वो कर्ड्स के लीडर से बातचीत किए हैं कि कर्ड शुड बी प्रोमोटेड, इनको वेपन सप्लाई करना चाहिए सो दैट कर्ड्स जो है वो ईरान के अगेंस्ट फाइट करे। अब ये पूरा इशू क्या है, बट सबसे पहले मैं कर्ड्स की बता दूं। कर्ड्स जो है वो एक एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है, एक माइनॉरिटी ग्रुप है जो मिडिल ईस्ट में रहता है, और कई समय से ये बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ स्टेटलेस पीपल। ये हमेशा से अपने एक इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं, बट अभी भी ये एक तरीके से इनकी कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है, एंड दीज पीपल आर कंप्लीटली स्टेटलेस। और आप देख सकते हैं मिडिल ईस्ट के ये बहुत सारे एरियाज में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं, टर्की में रहते हैं, इराक में रहते हैं, और ईरान में भी रहते हैं। और अब ट्रंप का जो मास्टर प्लान है कि कैसे ईरान को अंदर से ब्रेक डाउन किया जाए, और वहां पे ईरान के जो आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो कर्ड्स लोगों का रहता है, और इन्हीं से ट्रंप जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कर्ड की जो पॉपुलेशन है ईरान में वो लगभग 8 से 17% बताई जाती है, और ये वेस्टर्न ईरान में रहते हैं, और ये कई समय से अपने ग्रेटर ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। ये ऑल्दो अपनी खुद की इनकी एथनिसिटी है, इनकी अपनी कल्चर है, इनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन बहुत सारे कर्ड्स जो हैं वो सुन्नी मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं, और इसलिए ट्रंप के लिए ये और वायबल ऑप्शन बन जाता है अगेंस्ट फाइटिंग द शिया पीपल जो ईरान के मेजॉरिटी लोग हैं। और ये देख सकते हैं आप कि सीएनएन का जो रिपोर्ट आया है उसमें यही कहा गया है कि सीआईए जो है
इट इज वर्किंग अलोंग विद ईरानियन कर्डिश फोर्स और इनको वेपन सप्लाई करने जा रही है। तो ये देख सकते हैं वापस से यूएस जो है वो लोकल मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशंस को आर्म सप्लाई करती है और फिर कहती है कि ग्लोबल प्रोलिफरेशन ऑफ आर्म्स को रोकना है। तो ये सीआईए जो है अब इस ऑपरेशन को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है और इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ब्रेक ईरान फ्रॉम मिडिल। और ये सेम स्ट्रेटेजी आपको पता है सोवियत के अगेंस्ट फाइट करने के लिए मुजाहिदीन को ढेर सारे वेपन अमेरिका ने तालिबान के थ्रू सपोर्ट किया था, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन करवाया था, एंड दीज पीपल फॉट अगेंस्ट द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। और आगे जाकर यही मुजाहिदीन तालिबान बना और यहीं से पूरा 9/11 और बाकी सारे इंसिडेंट्स हुए और आज आपको पता है अफगानिस्तान में क्या हालत रहा है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से यूएस जो है वो बार बार यही काम करता आया है और अब सेम चीज ईरान में करते हुए दिख रहा है। और ये देखिए यूएस कितनी शेमलेस है कि ट्रंप ने किनसे मिला, सीरिया के नए लीडर, क्योंकि सीरिया के जो पुराने लीडर थे बशर अल असद वो तो भाग के चले गए रशिया। अब जो नए लीडर आए हैं सैयद अली जोलानी जो एक्स अल कायदा लीडर रहे हैं और इनसे ट्रंप व्हाइट हाउस में मिलते हैं। इनके ऊपर जो बाउटी था कि इनको कोई इंफॉर्मेशन देगा तो उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा, उस बाउटी को हटा दिया इन्होंने, सैंक्शंस को लिफ्ट कर दिया। सो सी हाउ अ टेररिस्ट कैन बिकम अ गुड फ्रेंड ऑफ अमेरिका, विच क्लियरली एक्सपोजेस दैट अमेरिका के लिए नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है एंड देयर इज ऑलवेज अ गुड टेररिस्ट एंड अ बैड टेररिस्ट, और ये सारा चीज अमेरिका से ही आ रहा है। आप देखिए कैसे ईरान के ऊपर अटैक करके 160 बच्चों की मौत हो गई, जिन बच्चों को बचाने के लिए ट्रंप काफी समय से कह रहे थे, जिन वुमेन राइट्स के लिए वापस से कह रहे थे, उसी वुमेन स्कूल में 160 बच्चियों की मौत हो जाती है मिसाइल के द्वारा। और अमेरिका जो है वो इस चीज के लिए रिग्रेट भी नहीं कर रहा है, बिकॉज यूएस ने पूरा नैरेटिव बना दिया है कि ईरान जो है उसमें रेजीम चेंज, आईआरजीसी, यही सब में खेला जा रहा है। राइट, अगेन आई एम नॉट डिफेंडिंग ईरान रेजीम, ईरान की रेजीम में प्रॉब्लम थी, बट जो यूएस कर रहा है दैट इज ऑल्सो इक्वली कंडेमनेबल एंड दिस शुड इमीडिएटली स्टॉप। तो दिस क्लियरली शोज कि यूएस की हिपोक्रेसी जो है वो पहले तो पता ही था, लेकिन अभी भी उतने ही ज्यादा इक्वल लेवल पे इनकी जो आपकी एक तरीके से हिपोक्रेसी है वो दिखते हुए नजर आ रही है। और जो दूसरा मेरा अंडरस्टैंडिंग है, और साथ ही साथ मैं एक और एग्जांपल आपको भूल गया, माद्यूरो, इसके बारे में तो आपको पता है कैसे एक हेड ऑफ स्टेट को आप कैप्चर करके ले आते हो उनकी वाइफ के साथ। तो हेड ऑफ स्टेट को मरवा दो, कैप्चर कर दो, ये यूएस की एथिक्स और मोरालिटी के लिए बिल्कुल सही है। बट द सेकेंड थिंग इज कि बहुत समय से लोग कह रहे थे ना मल्टीपोलैरिटी है, मल्टीपोलैरिटी है, वर्ल्ड एक मल्टीपोलर है। राइट, इंडिया एक मिडिल पावर है, चाइना एक बहुत बड़ा पावर है, रशिया का एक रिविजनिस्ट पावर है। बट कहां गए वो पावर? राइट, चाइना रशिया ना वेनेजुला में मदूरो को बचा पाए, ना ईरान को बचा पाए। राइट, ईरान के साथ चाइना का ट्रीटी हो चुका है, रशिया का भी ट्रीटी हो चुका है, किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्ट सपोर्ट ईरान को नहीं मिलते हुए दिख रहा है। पीछे कुछ दे रहे होंगे छोटा मोटा सपोर्ट, बट दैट्स नॉट रेलेवेंट। राइट, दैट्स नॉट अ बिग सपोर्ट विच ईरान वुड हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम रशिया एंड चाइना। एंड वेयर इज इंडिया? इंडियन ओशियन में आपने हमारे गेस्ट जो हमारे नेवी एक्सरसाइज के लिए आए थे वो बेचारे लौट रहे थे, उनके ऊपर टॉर्पीडो से अटैक किया। इंडियन ओशियन रीजन में हम लोग नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स आज परेशान है। वेयर इज इंडिया? व्हाई इज इंडिया आल्सो साइलेंट? सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया क्या करना चाहिए, नॉट अगेन जजिंग ऑन एनी ऑफ द थिंग, बट आई एम ट्राइंग टू जस्ट से यूनिपोलैरिटी ओवर नहीं हुआ है। ये जो भी लोग मिथ कंसेप्शन में है, यस टू सम एक्सटेंट चाइना जो है वो इकोनॉमिकली अमेरिका को चैलेंज दे रहा है, बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो बाय एंड लार्ज यूएस स्टिल रिमेन्स अ डोमिनेंट फोर्स। और जिस तरीके से फ्यूचर आज हम एआई वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें तमाम तरीके की रिसर्च फ्रॉम एंथ्रोपिक टू ओपन एआई, ये क्लियरली शो करता है कि दैट यूएस जो है वो एआई के ग्लोबल रेस में भी काफी एग्रेसिव आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, विच मीन्स वर्ल्ड हैज टू बी रेडी फॉर फ्यूचर एग्रेशन। देखिए ट्रंप आएंगे जाएंगे, नए प्रेसिडेंट आएंगे, दैट इज फॉर श्योर। वो थोड़े कम रेटोरिक करते होंगे, थोड़ा ज्यादा रेटोरिक करते हैं, बट वन थिंग फॉर श्योर इज दैट ट्रंप नोज दैट द वर्ल्ड आज खुद परेशान है एंड ट्रंप नोज दैट व्हाट ही इज डूइंग कोई उनके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं करेगा। और इसलिए आने वाले समय में यूएस के एग्रेशंस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे। इसी तरीके से वो सॉवरेनिटी को वायलेट करेगा। नाउ द वर्ल्ड वांट्स अ न्यू ब्रिक्स, आज उसी नए ब्रिक्स की जरूरत है जिसने उस समय की यूएस यूनिपोलैरिटी को ब्रेक किया था, यूएस को एक्सपोज किया था। आज एक नई
मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए अगर आप रियली चाहते हैं तो एक नया ब्रिक्स चाहिए, और उसके लिए इट लॉट डिपेंड्स अपॉन हाउ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट वेदर दे डांस और फाइट विद ईच अदर। आपके क्या व्यूज है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।